इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, अब और हिस्सेदारी में उसे लड़ना चाहिए, और अगर कहीं जाकर लड़ भी रहा तो उसे जनता वोट नहीं दे, अपने क्षेत्र के ही नेता को वोट दे ताकि वो काम कर सके और उसे पकड़ सके। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कि मतलब जब आदमी आसपास का होगा तो आप कहने या सुनने के लिए हमेशा उनके पास जा सकते हैं, उनके दरवाजे पे, तो किसी की सिफारिश भी चल सकती है, किसी की पहचान का भी निकलेगा, किसी का रिश्तेदार भी निकलेगा। और जब हमारे क्षेत्र का ही ना है वो, कोई कहीं सान का लड़ रहा है, कोई कहीं सान का लड़ रहा है, तो क्या होगा? दिल्ली में मनोज तिवारी लिए लड़ रहा है बिहार के, वो हैदराबाद से आन के यहाँ लड़ लिए, वो आसनसोल लड़ लिए, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में कहीं लड़ सकता है, ये बात का मैं विरोध नहीं कर रहा। हमारे संविधान में बात ये है क्षेत्र का ही हो, जहां तक हो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा विकास होगा। जी जी जी, जनता के लिए भी आसानी रहेगी। अगर कोई दिक्कत है या समस्या तो वो जाके सुना। अरे हम कुछ भी ना, अनशन भी करेंगे, धरना भी देंगे, उसके दरवाजे भी बैठेंगे, इंतजार भी करेंगे, तो कभी तो घर आगा। जी जी, ये है। अच्छा, दो बातें थी आपकी इन बातों एक बात और, जी जी, जनता को ये अपने दिल में सोच लेना चाहिए कि वो इतना जागरूक हो जा, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी नेता हो, उसके मन में डर रहना चाहिए। जी जी, किस बात का? कि अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगा, ये जनता के बीच नहीं रहूंगा, तो जनता मुझे वोट ना देगी, मैं हार जाऊंगा। जी जी, एक भी वोट ना दे लगातार, मैं तो ये कहूं प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हर 5 साल में नया चेहरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सोच तो ये है। आपकी सोच, और जो बेहतर काम करे उसे दोबारा मौका बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो अच्छा काम कर रहा है, हाँ सही बात है, तो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अच्छा, दो बातें मतलब अभी जो मैंने आपसे पूछी थी, एक तरफ आपने भी मतलब बहुत से लोग गिनाए कि वहां से आके वहां लड़ रहे हैं, वहां से आके वहां लड़ रहे हैं, मगर एक सबसे पहला जो नाम आया था वो हैदराबाद का आया था। अब हैदराबाद की जो वजह है तो वो चर्चा में रहता है ओवैसी साहब की वजह से। ओवैसी साहब, हाँ, तो मतलब थोड़ा सा इनके ऊपर जानना चाहेंगे कि ओवैसी साहब हैदराबाद से अगर आगे कहीं लड़ते हैं तो क्या मतलब लोगों की सोच ये है कि वो सपा को सपा है, मतलब वोट काटते हैं, बीजेपी के हैं, मतलब एजेंट हैं ये। हाँ, बी टीम का आरोप लगता है। हाँ, समझ गया मैं आपका सवाल। तो थोड़ा सा क्या राय है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि 2600 पार्टी लगभग भारत में है। जी जी, और 2600 पार्टी में एक पार्टी उनकी भी है, बिल्कुल, और आज की नहीं, करीब 98 साल पुरानी पार्टी है। बिल्कुल, अंग्रेजों के टाइम की पार्टी है। भारत में मौजूदा टाइम में वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां भारत में सिर्फ 4 ऐसी हैं जो जब से ही अंग्रेजों के टाइम से और आज भी हैं। पहले वो संगठन थी, लेकिन आज वो राजनीतिक पार्टी हो गई। जैसे एक उनकी एआईएम पार्टी देश आजाद होने के बाद राजनीतिक पार्टी बनी, लेकिन पहले भी वो एआईएम पार्टी थी। एक पंजाब स्टेट के अंदर पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उसकी सरकारी भी रही है, मुख्यमंत्री भी रहे सुखबिंदर सिंह बादल वगैरह। वो भी एक संगठन था पंजाब का, सिख भाइयों का, और अब वो पार्टी है। ऐसी कांग्रेस एक पार्टी से पहले, देश आजाद होने से पहले संगठन था, लेकिन पार्टी है। कहना मतलब मेरा ये है, वो अगर लड़ रहे हैं तो मैंने ये उनके लिए या किसी के लिए, मेरे लिए कोई खास नहीं है, टारगेट नहीं है। मेरा कहना मतलब ये नहीं, आपके कहने में और मेरे कहने में क्या फर्क है? मैंने ये कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े आन के बाहर के, उसे वोट ना दो। मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी आन के पार्टी बाहर से लड़े उसे वोट ना दो। आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के हिसार के, भिवानी के रहने वाले, पूरे भारत में लड़ना है, लेकिन वो खुद थोड़ी लड़ना है आन के। ऐसी असदुद्दीन ओवैसी भी एक पार्टी है। अब वो हैदराबाद से आन के अगर लड़ ही रहे हैं हमारी विधानसभा में, हमारे प्रदेश में, तो है तो भारत की ना। जब 2600 पार्टी कोई कहीं लड़ सकती है तो वो अखिलेश यादव ने लड़ेगा अभी महाराष्ट्र में जाकर, 2 विधायक बनी। राजस्थान में न लड़े क्या? 1 विधायक बना। जम्मू कश्मीर में लड़े क्या? समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर लड़े थे, 1 भी न जीते। ऐसा थोड़ी है कोई पार्टी कहीं लड़े, ममता बनर्जी ने लड़ती है क्या? कोई भी पार्टी कहीं लड़े उससे कोई दिक्कत ना, लेकिन प्रत्याशी यानी विधायक और सांसद जो प्रत्याशी उम्मीदवार होने चाहिए उसी क्षेत्र का होना चाहिए। अब ओबीसी यहाँ लड़ती है, पूरे भारत में कहीं पे भी लड़ते, तो ओबीसी खुद थोड़ी लड़ते हैं, उम्मीदवार तो वहीं का होता है ना। हमें तो उम्मीदवार से लेना देना है। अब मान लिया भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे स्टेट की थोड़ी है, या हमारी विधानसभा की थोड़ी है, या कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ की थोड़ी है, कोई भी कहीं की हो। कहना मतलब मेरे है कि प्रत्याशी जो होना चाहिए वो होना चाहिए। पार्टी तक कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकता, वोटर नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो तुम्हारा विधायक है, जो तुम्हारा सांसद है, जब लोकल का होगा तो काम में आगा। कहना मतलब मेरा ये है। तो असदुद्दीन ओवैसी को जो बी टीम के में, मेरा मानना यह है कि वो गलत कहते हैं। एक राजनीतिक जानकारी होने के नाते मैं कह रहा हूँ, जैसा अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी जी, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, कोई भी पार्टी कहीं भी लड़ती है उसे बी टीम कहना नहीं चाहिए। बल्कि बी टीम का ठप्पा ये इसलिए देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं आम आदमी पार्टी के हैं, किसी स्टेट में जाकर हम लड़े, जहां तक लड़े ना, वहां पहले से किसी पार्टी का, लोकल पार्टी का कब्जा, अगर वहां लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी यानी कि आम आदमी पार्टी उस स्टेट में वोट साथ लेके थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ी 2013 में, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को वोट लेके थोड़ी आई थी हरियाणा से, यूपी से। सही बात। दिल्ली की जनता ने चुना, प्रत्याशी तो दिल्ली की थे ना सारे के सारे। तो कहना मतलब मेरा यह है कि वो कांग्रेस पार्टी बी टीम कहती थी आम आदमी पार्टी को। ऐसे ही कोई पार्टी दूसरे स्टेट में लड़ती है और पहले से वोट किसी के साथ होता है तो सब बी टीम कहते हैं, ताकि जनता उसे वोट न दे और बेकाबे में आ जाए और हमारा वोट हमारे साथ रहे। तो इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम नहीं कह सकता। असदुद्दीन ओवैसी का हक बनता है, उनकी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है,
उनकी पार्टी भी और भारत में जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टी है कहीं भी लड़ सकती है, सबका मतलब बी टीम नहीं है, ये बात मैं भी कहूंगा, कहीं भी लड़ सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब और हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो नहीं बताइए भाई, जिसका जितना वोट है उतनी हिस्सेदारी हाँ, होनी चाहिए। हम यूपी में 20% है यार, जी जी, तो हमें 20% के हिसाब से टिकट होने चाहिए ना होने चाहिए। बिल्कुल। फिर हम लोकसभा में इस टाइम के हैं 4 सांसद हैं कुल यूपी में, तो ये बात ये है ना कि बहुत ऐसे हैं जिनकी कम पावर है लेकिन विधायक और सांसद ज्यादा है। अब एक आदमी कहता है कि यार ये नेता बनने लायक नहीं है, वो नेता बनने लायक नहीं, अरे नेता बनने लायक क्यों नहीं है, तुमने पहले ही आंक लिया, उसे मौका दो ना। बहुत आदमी तो ऐसा है कि आदमी विधानसभा में न जीत पाता उन्हें भेज देता है विधान परिषद में, बहुत से लोकसभा में न जीतते उसे उन्हें भेज देते हैं राज्यसभा में। तो मैं लगता है कि मेहनती है, अच्छा है, नहीं जीत पाया या नहीं जीत पाएगा या उसके बाद पैसा नहीं है तो उसे विधानसभा में नहीं भेज पा रहे टिकट दे करके, चुनाव का खर्च न कर पाएगा, विधान परिषद में भेज दो, लोकसभा के बदले राज्यसभा में भेज दो, जाते ना है क्या। बिल्कुल, तो कहना मतलब मेरा ये है। एक बात बताऊं ध्यान आगे, जी जी, क्या नाम चाहिए, खैर राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है आज के दौर में, मेरे हिसाब से पर्सनली मेरी राय है, मेरी पार्टी की कोई राय ना है, पर्सनली मेरी राय है, हाँ मेरी पर्सनली जाती राय है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए बी टीम का अगर कोई काम कर रही है और आज सोच जो बनाए रखी है वो कांग्रेस पार्टी है। वो चाहती है कि राज्य स्तर की पार्टियां सब खत्म हो जाए और बीजेपी के सामने सिर्फ मैं रहूं विपक्षी में। हाँ, जब पार्टी ना रहेंगी तो मैं मुकाबले में रहूंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि राज्य स्तर पर जैसे साइकिल ही मजबूत है, दिल्ली में केजरीवाल जी मजबूत है, पंजाब में केजरीवाल जी मजबूत है, वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत है। अब वो इसलिए कह रहे हैं बी टीम है, एक तो सोच ये है कि छोटी पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस ही बनी, आम आदमी पार्टी को ना छोड़ के, क्योंकि वो कांग्रेस में ना थे, वो तो इनकम टैक्स अधिकारी, वो ये सोचती है कि मैं जीतूं। दूसरी बात ये है बी टीम में इसलिए कह रहा हूँ कि 294 सीटें बंगाल में, पहले बात तो ममता बनर्जी से गठबंधन करना चाहिए था कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तुम छोटे भाई बन जाओ ना, जब तुम्हारी वो कोई औकात ही ना है तो। पीछे लड़े थे 294 पे 5 साल पहले, 0 पे आउट हो गए, तुम्हें पता है कि हमारी वो पोजीशन 0 है 294 पे से। ममता से कहते कि दीदी हमें 10 सीटें दे दो, 5 सीटें दे दो, जितनी भी बात बनती टेबल पे बैठते, बात होती, सीटें लेते, चुनाव लड़ते, हो सकता है जीतते, ममता का भी नुकसान होता, उनका भी, ममता का भी फायदा होता, कांग्रेस का भी फायदा होता। अब 294 पे लड़ी कांग्रेस, सिर्फ 2 सीटें जीती है, और जिनमें से करीब 60 से 70 सीटें ऐसी है कि कांग्रेस अगर नहीं लड़ती तो ममता बनर्जी जीत जाती। दूसरा तुम्हें मालूम है कि बीजेपी इस टाइम पावरफुल है, पैसे वाली है, पावर है, सत्ता है, सारी कुछ उसके पास है। जब उससे तुम्हें लड़ना तुम सब एक हो जाओ, जहां जो मजबूत हो वहां वो लड़े ना, क्यों लड़ रहे हो। यूपी में अखिलेश मजबूत है, अखिलेश को लड़ाओ, दिल्ली में केजरीवाल मजबूत है, केजरीवाल को लड़ाओ, बंगाल में ममता मजबूत है, उसके पीछे हो जाओ, मानोगे तभी जीत सकते हो। तुम हो जाते हो 4 जगह। दूसरा आम आदमी पार्टी का मैं शुरू से ही रहे हूं, आम आदमी पार्टी का मैंने दिल्ली में प्रचार भी करा, खास करके बाबरपुर, सीलमपुर, इन सीटों पर रहे हूं। मैंने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब लड़ी तो कुल 8 सीटों पर आई, और कहने को 15 साल से शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार थी। दोबारा लड़ी 0 पे आउट हो गई, दोबारा लड़ी 0 पे आउट हो गई, और अब फिर लड़ी तो फिर 0 पे आउट हो गई, यानी हैट्रिक मार दी 0-0 की। भाई केजरीवाल से कहते, केजरीवाल जी से पार्टी से बात कराते, 70 में तो 7 सीटें दे दो, 10 सीटें दे दो, 2 सीटें दे दो, 1 सीट दे दो, जितने भी बात बनती, जब तुम्हारे छोटे भाई बन जाते, हो सकता है कुछ सीटें तुम्हें मिल जीत जाते। अलग 70 के 70 पे लड़े तीनों बार, अब क्या हुआ 70 सीटों पर लड़के फिर भी 0 पे आउट हो गए। बल्कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पे कांग्रेस की वजह से हार का सामना करना पड़ा। जिस सीट पर अरविंद केजरीवाल जी खुद लड़े, उस पर शीला दीक्षित जी के लड़के संदीप दीक्षित जी इतने वोट ले गए, जितने की बीजेपी वहां से जीत गई। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बी टीम का काम अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब मैंने सुना यूपी में, हाँ इमरान मसूद जी का मैंने एक वो देखा, वो कहना है कि यूपी में हम कम से कम आधी सीटों पे लड़ेंगे, सब पे लड़ेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ भी बी टीम का काम करेंगे वो, अखिलेश भैया को हरा के मानेंगे वो। अरे इंडिया गठबंधन में हो या समाजवादी पार्टी मजबूत से है, समाजवादी पार्टी से तय करें जो सीटें मिले गठबंधन में, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम। अरे यूपी में एक विधायक नहीं है, बिल्कुल, अब गठबंधन में तो होता तो एक सांसद भी ना होता। तो मेरा कहना मतलब मेरा ये है। इसी ताल्लुक से एक पोस्ट भी और भी हुई, वायरल हुई थी, वो काफी मुद्दा चर्चा में आया था, जो सपा सरकार में और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गठबंधन की जब बात चली तो सपा सरकार ने ये कहा था कि हम मतलब गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि आप यूपी में चुनाव कहीं नहीं लड़ेंगे। ये मसला है। देखिए समाजवादी पार्टी हो या एआईएम पार्टी हो, जो पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो खिलौना लेके झुंझुना लेके तो आगे ना किसी स्टेट में हमें झुंझुना दे तो हम खिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे। सही बात है। राजनीतिक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी जी की या आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी है। हम आम आदमी पार्टी वाले यहाँ लड़े और अखिलेश भैया हमसे ये कहते हैं तुम सिर्फ बैठे रहो, हमारा प्रचार करो, हमारा प्रचार करो, तुम लड़ो मत, हम गठबंधन कर लेंगे।
तो ये कोई बात कहने की है? बात सही है। अरे तुम ज्यादा सीटें मत दो, उनसे बात करो, कम सीटों पर। 20% मुसलमान है यूपी में, आई संग में। वो मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, उन्हें वोट भी मिल जाए। बिहार में न देखा हमने, महाराष्ट्र में न देखा हमने, उन्हें सीटें मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को AIM पार्टी से भी गठबंधन करना चाहिए, और गठबंधन अगर नहीं भी करे, पर्सनली बात है उनकी, नहीं भी करे, मैं इतना बड़ा वो ना हूं, लेकिन मैं अपनी राजनीतिक विचार रख रहा हूँ, गठबंधन करना चाहिए। मुसलमानी वोट असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ हैं, वो बातें करते हैं उनकी, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो ये तो मत करो, यहाँ के लड़ो मत, गठबंधन कर लो। ये बयान काफी भाई राजनीतिक पार्टी है, वो तो लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? जी। समाजवादी पार्टी ने लड़ी, मैंने बताया महाराष्ट्र में लड़ी, जी। राजस्थान में लड़ी, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, सारी पार्टी लड़ रही है। अरे भाई उनका राजनीतिक काम है, मैं सिलाई करता हूँ, सिलाई करूंगा ना। अब तुमको यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे मत करो सिलाई, क्यों नहीं करेंगे भाई? सिलाई करेंगे, जिसका जो काम है वो तो करेगा ना। राजनीतिक पार्टी है, कोई डॉक्टर थोड़ी है वो इलाज करेगा उनके। बात सही है बिल्कुल। अच्छा गलत बात है। अच्छा, एक मुद्दा और अभी बिल्कुल फिलहाल अभी 2-3 दिन में बहुत चर्चाओं में चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने स्टेट में माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी हैं इसके मौजूदा, तो काफी विवाद इनके ऊपर चलते रहते हैं, मतलब बयानों में। अब इसी ताल्लुक से एक ही जो मसला मेन उठा है इस टाइम पे, आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी का मुद्दा चल रहा है। लोगों से, बहुत से लोग, शिक्षा का मंदिर है वो, हाँ वो तोड़ने का मैंने देखा, बिल्डोजर चल सकता है, DMG ने उस पर आदेश दे दिया। तो इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया है? देखिए मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आजम खान साहब बड़े नेता हैं, बड़े नेता बिल्कुल, और उन्होंने काम भी किए। उनके साथ जो हो रहा है वो एक अलग बात है, राजनीतिक है जैसे भी है, लेकिन वो शिक्षा का विषय है। और अगर ऐसा होता है कि 40 जो इमारतें हैं उनमें से 38 अगर तोड़ी जाएंगी तो बहुत गलत होगा। और बाकी ये कानूनी प्रक्रिया है, अगर कागजी ना है उसके या गलत तरीके से बनाया गया है तो DM ने आदेश दे दिए हैं, छानबीन होगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की चीज है तो वो ऐसा ना होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सभी के लिए है उनमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी में 2 बातें मतलब निकल के आती हैं। एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो नाम मैं भूल गया हूँ, मेरे ध्यान से उतर गया है। एक हिंदू भाई है, उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर रामपुर जिले से डाली थी कि ये जो जगह, जिस जगह यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये पहले ग्राम समाज में जगह आती थी, मतलब तो ग्राम समाज में नक्शे पहले पास नहीं होते हैं, जो नगर, उसमें नगर पालिका में जगह आती है उसके नक्शे पास होते हैं, ये बाद में नगर पालिका में जगह मतलब गई है, तो बाद में कैसे कराते हैं? अच्छा, वो बता रहे हैं कि अवैध इसलिए तोड़ा है। अच्छा, दूसरी बात, मतलब अभी जैसे ये आवाज उठ रही है तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सपा सरकार खुद इसके समर्थन में नहीं आ रही, क्योंकि जैसे 37 विधायक बड़े लेवल पे मतलब मुसलमान है इसमें, तो आवाज एक साथ सबको उठानी चाहिए। समाजवादी पार्टी को आवाज उठानी चाहिए, और खास करके समाजवादी पार्टी को नहीं, जो भी शिक्षा के बारे में जानते हैं उसे उठाना चाहिए। दूसरी बात, जिस पार्टी का जो नेता हो, जिसके लिए उसने काम किया हो, 10 बार विधायक रहा हो, आई समझ में, उस पार्टी को उसका साथ देना ही चाहिए, चाहे वो आजम खान हो या इब्राहिम सलमानी साहब हो या कामरान अंसारी साहब हो। जिस पार्टी के लिए दरी बिछा रहा, झंडे उठा रहा, डंडे खा रहा, मेहनत कर रहा, परिवार छोड़ रहा, बीवी बच्चे छोड़ रहा, उस पार्टी को हर हाल में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। रही बात ये कि उन्होंने गलत करा, किसी ने सही करा, तो वो कानून जानेगा। हाँ, वो कानूनी प्रक्रिया है, सही बात है, ये कानून क्या करेगा, ये कानून का मामला है। बस वैसे ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि शिक्षा के अगर देखा जाए तो शिक्षा पे बहुत महत्व ज्यादा देना चाहिए आजकल, क्योंकि स्कूली सिस्टम वैसे भी हमारे। और एक बात और मैंने कहा ना कि पढ़े लिखों को होना बहुत जरूरी है। सिस्टम सुधरेगा कहाँ से? सिस्टम कहाँ से? पढ़े लिखे होंगे कहाँ? अब सोनम बाग चूंकि जी, मैं उनका समर्थन करता हूँ, 18-19 दिन से अनशन करना है, पेपर लीक करके कर रहे हैं, हम सबके बच्चे हैं जी, आने वाले टाइम में और पढ़ना है, उनका पेपर लीक हो गया, नहीं होना चाहिए था, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने भी समर्थन करा। लेकिन कहना मतलब मेरा ये है कि मेरे भाई इन लोगों पे कुछ असर नहीं होने वाला। एक ADG अग्रवाल थे, उन्होंने कहा था गंगा को राष्ट्रीय नदी सिद्ध करो और माता जी सिद्ध करो और साफ करो, अनशन करा, अनमरण अनशन करा, 111 दिन में वो भूखे प्यासे ऐसे मर गए भूखे। बताइए, सरकार ने नहीं सुनी। बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, 111 दिन अनशन भूखा रहे और खत्म होगा। 2018 में देख लो, योग मोदी जी थे उस टाइम, गंगा आज तक साफ नहीं हुई, और बल्कि उस टाइम वो थी उमा भारती जी, उन्होंने कहा था कि गंगा 2022 तक मैं साफ कर दूं, नहीं तो जल समाधि ले लूंगी मैं। अब 2026 हो गई, गंगा भी साफ ना हुई, ना उन्होंने जल समाधि ली। तो कहना मतलब मेरा ये है कि नेता तो जल समाधि ना ले रहा, ना आत्महत्या कर रहा, ना भूखा मर रहा, ना प्यासा मर रहा। सोनम बांकी जैसे विद्वान, पढ़े लिखे समाज सेवक, ADG अग्रवाल जैसे वो भी विद्वान थे जो 111 दिन अनशन करके रह गए, ये ऐसे लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। जी। लेकिन बात यह है कि मैं समर्थन तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी जो पर्सनली है वो ये है कि इन लोगों को अनशन ना करना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर तुम चले गए, जाना सबको है, लेकिन तुम फिलहाल चले गए तो जो विद्वान है, जो पढ़ाई लिखाई है, जो जनता के काम आ सकती है, वो कैसे आ गई? बल्कि इन लोगों को राजनीति में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
और पार्टियों को ऐसे लोगों को ही राज्यसभा में भेजना चाहिए, जी मानिए, या ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए ताकि अगर वो वहां राजनीति में आ जाए तो अच्छा कानून बना सकें, अच्छे विकास की बात कर सकें, अच्छे मतलब अच्छा इंतजाम कर सकें। तुम सवाल तो कर रहे हो यार, जब गलत आदमी कुर्सी पर चुन के बैठा दिया तो वो तो गलत ही करेगा ना। तुम खुद अच्छे आओ ना बन के, बिल्कुल इलेक्शन लड़ो, जीतो, अच्छा करोगे। ये आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। मैंने देखा था इस ताल्लुक से माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है इस ताल्लुक से कि 2 डिमांड से रखी थी कि धर्मेंद्र यादव को मतलब उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। दूसरी डिमांड ये थी उनकी कि भाई इन्हें सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। बिल्कुल, हम तो कहते हैं भाई देखो मेरी पार्टी का भी अगर ना है ना तो मैं तो ये राजनीति में सोच का रसूल की रजा के लिए आयु, कोई मैं आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आयु, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आयु। आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए आयु जनता के लिए इलाज की, पढ़ाई की, लिखाई की सारी सुविधा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। ना मैं आम आदमी पार्टी खाने दे रही, ना कोई और पार्टी खाने दे रही। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, ये जैसे अब हमने देश प्रदेश की बात अच्छा आदमी किसी पार्टी में हो सबका समर्थन करता हूँ, और गलत आदमी किसी पार्टी में हो मैं सबका विरोध करता हूँ। बिल्कुल खुला। अच्छा, देश प्रदेश की बात जैसे हमने कर ली और इतना लंबा चर्चा रही, अब जैसे थोड़ा सा गांव के हालात में मद्देनजर डालते हैं, ग्राम थामला को खासकर लेके क्या नजरिया है आपका, क्या सोच रखते हैं आप ग्राम थामला को लेके? देखिए ग्राम थामले को लेकर के ये है कि हमारा गाँव बेहतर है, अच्छा है जी, लेकिन जिस तरीके से तरक्की होनी चाहिए उस तरीके की तरक्की नहीं हो पाई, होनी चाहिए जी। कुछ तरक्की नेताओं की वजह से ना हो पा रही जी, और कुछ तरक्की हमारा जो हाईवे है मुरादाबाद आगरा हाईवे जी, वो थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर है, गांव से थोड़ा बच गया है, इसलिए तरक्की ना हो पा रही। क्योंकि हर आदमी आज के दौर में जो गाँव वो शहर पे सड़क के किनारे रोजगार ज्यादा हो रहा है, वाहन का साधन का आने जाने की सुविधा ज्यादा है। अच्छा, तो कहना मतलब मेरा ये है, बाकी जिस लोगों को जैसे भी पद पे जिम्मेदारी मिली काम किया, जैसे भी उनसे हो सका, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, अपने यहाँ जैसे एक मुद्दा और लोग बहुत शायद शिकायत करते हैं और हमारे पास भी कॉल आती हैं, मेन ये जो आजकल देखा जाता है गर्मी के मौसम में लाइट की बड़ी समस्या है, तो इसमें मतलब जैसे कि लोगों ने हमसे सवाल किए भाई कि सरकारी लाइट की बहुत दिक्कत रही थी, अभी आंधी भी आई तो भी टूट गई थी, बहुत सी बातें। तो ये इसमें क्या होना चाहिए? कोई सो की एक बात है, मैंने कहा आज के दौर में 99 नहीं बल्कि 100% राजनीति से जुड़े हुए काम है जी। अगर अच्छे आदमी आए तो कुछ नहीं हो सकता। जब हमें मालूम है कि गर्मियों में हर साल के लाइट कम पड़ती है, मालूम है ना जी, बिल्कुल। तो हम जब सरकार में हैं, हमें मालूम है लाइट कम पड़ेगी, तो लाइट को भाई इतनी बनाओ, हमारे पानी कमी है नहीं है, कमी साधन कमी है नहीं कमी, हम बना नहीं रहे ना, बनाओ ज्यादा से ज्यादा बनाओ जी, ताकि जितनी मांग है उतनी मांग पूरी हो सके। लेकिन करेगा तो वही ना जैसा करना होगा, जब तुमने चुना ऐसा जो नहीं करेगा तो क्या बात है, तुम ये बनाओ लाइट पूरी कर दूंगा, लाओ। आदमी का ये ना होता, हो सकता है भाई जब करने चाहोगे जब तो लाइट पूरी हो सकती है भाई। जब होली आती है, दिवाली आती है, नया साल आता है, जनता के पास पैसा होता है, त्योहार होता है, बिल्कुल हमारे भारत के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर शराब की मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। शराब तो कभी कम ना पड़ी, नहीं पड़ी। ये दवाइयाँ, ये बिजली, ये जरूरत की चीज कम क्यों पड़ जाती है? क्योंकि सरकार करती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत कहते हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई जी, सब सरकार करती है मेरे भाई। अरे तुम पन्नी बंद करते हो, पन्नी की फैक्ट्री बंद करो ना, लाइसेंस देना बंद करो ना, अरे ठेले बारे पे डंडे क्यों मार रहे हो तुम आज ही फैक्ट्री में आग लगा दो, उसका रजिस्ट्रेशन काट के खत्म करो भाई, खत्म जो है उसका गला दे। जब पन्नी नहीं बिकेगी तो कहाँ से ले आएगा वो आदमी? अच्छा, तो ग्राम पंचायत थामलों को लेके अब जो आने वाले 2027 में चुनाव होंगे, तो इसमें कुछ अपनी तैयारी मतलब विधान उसकी जिला पंचायत की रहेगी या विधानसभा की रहेगी या ग्राम प्रधान? मैं तो तीनों की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो जनता को पसंद होगा, जो वक्त में फैसला कर सकेगा, वो मैं चुनाव लड़ लूंगा। प्रधानी भी लड़ लूंगा जी, विधायक भी लड़ लूंगा, शांत वक्त बतागा वो मैं लड़ लूंगा। और नहीं लड़ा तो जो मेरी पार्टी जिसे आदेश कहेगी कि उसे लड़ाना है, मैं उसके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। पार्टी कहेगी विधायक को लड़ाना है, उसे लड़ा दूंगा, इस प्रधान को लड़ाना है उस प्रधान को लड़ा दूंगा जी। पार्टी नहीं कहेगी प्रधान को लड़ाना तो अपनी पसंद से लड़ा दूंगा, जिसे भी लड़ाऊंगा अच्छे आदमी को लड़ाऊंगा, ये मेरा कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हक के साथ हूँ, गलत के साथ नहीं हूँ बिल्कुल। कोई टोपी लगाने से और दाढ़ी रखाने से अच्छा नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये चीजें जरूरी है अच्छे आदमी की, लेकिन दिल से अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मेरा कहना मतलब ये है बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये आपने अपनी सोच बताई है, बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छी सोच है ये, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग हमारे समाज में आएं और आगे तरक्की करें। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे कि आपने देखा, एक जाना माना चेहरा सलमानी साहब से आज हमारी मुलाकात हुई। मिलते हैं अगले बेर में नए चेहरे के साथ, और जो आपको लेकर मतलब इन्हें लेकर आपकी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है भाई, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।